वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में एवरी ईयर 6 नंबर का आता ही आता है। इस लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। इस लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम 3 इक्वेशन हमें लीनियर फॉर्म में गिवन होगी। उस लीनियर इक्वेशन को हम एक कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जिसकी वैल्यू गिवन करनी है कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स वाई, जो भी इक्वेशन के रूप में हमें वैल्यू गिवन करनी है वो कैपिटल एक्स सपोज करेंगे और लीनियर इक्वेशन के इक्वल में जो गिवन होगा उसको हम कैपिटल बी सपोज करेंगे। तो आप अब इस मेथड को क्लियर करते हैं। Consider the system of equation a1 x plus b1y plus c1z equal d1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2। ये सेकेंड इक्वेशन। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। द सिस्टम कैन बी written as here कैपिटल A इक्वल जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये हमारी एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू गिवन करनी है उसे कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाई जेड, जो इक्वेशन के रूप में हमें एक्स वाई जेड और इक्वल जो है d1 d2 d3, इसको हम कैपिटल बी सपोज कर लेंगे। d1 d2 d3। The system can be written as ax equal b। अब इस इक्वेशन को हम बोथ साइड मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई अंदर ए इनवर्स ए को हम आई लिख सकते हैं। तो आई एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। तो एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। तो ये हमारा एक कंपलसरी इक्वेशन बन गया जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो हमें 3 इक्वेशन गिवन है। हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, फिर जिसकी वैल्यू गिवन है कैपिटल एक्स, और फिर जो इक्वल दिया हुआ है इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन के उसको कैपिटल बी सपोज कर लेते हैं। फिर द सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल बी। तो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ए को हम आई, तो दैट इज एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई जिसको हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हुए कुछ केसेस पर विशेष फोकस करेंगे। केस फर्स्ट, if determinant a not equal 0 then a is non singular। ये पहले भी बता चुके हैं। यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 हो तो हमारा सॉल्यूशन नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स होगा। तो इक्वेशन 1 की हेल्प से यदि हमें इक्वेशन को सोल्व करते हुए यूनिक सॉल्यूशन गिवन होते हैं तो उस समय हमारा सिस्टम कंसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी होगा। तो केस फर्स्ट, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 और सॉल्यूशन हमें यूनिक गिवन होते हैं, यानी हमारी इक्वेशन को एग्जिस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम कंसिस्टेंस होगा। केस सेकंड, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अब हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल 0 होगा, तो इस कंडीशन में हम एडज्वाइंट ए की बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वो नॉट इक्वल 0 आता है तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अदर इफ एडज्वाइंट ए के बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है। यदि 0 आता है तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यदि वो कंसिस्टेंट है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और यदि वो इनकंसिस्ट है तो हमारा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको नो सॉल्यूशन लिख देंगे, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन नहीं हो पाएगी इनकंसिस्टेंट कंडीशन में। कंसिस्ट कंडीशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन होगी। तो ये दोनों केसेस पे हमें विशेष फोकस करना है। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं इस सिस्टम लीनियर इक्वेशन पर। सोल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो 2x प्लस 5y इक्वल 1, 3x प्लस 2y इक्वल 7, a इक्वल 2, 5, 3, 2, कैपिटल X इक्वल x, y, कैपिटल B इक्वल 1, 7, मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स एंड बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। अब हम सबसे पहले टू फाइंड द सिस्टम कैन बी रिटीन एज, द सिस्टम कैन बी रिटीन एज ए एक्स इक्वल बी। तो एक्स इक्वल ए इनवर्स बी फ्रॉम इक्वेशन 1। टू फाइंड ए इनवर्स, तो हम सबसे पहले ए इनवर्स गिवन करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 4 minus 15, 4 minus 15 minus 11 not equal 0. The matrix A is non-singular matrix. अब हम को फैक्टर गिवन करते हैं, को फैक्टर्स ऑफ ए। तो A11 प्लस, तो प्लस का 2, A12 माइनस का 3, A21 माइनस प्लस का 5 माइनस 5, A22 प्लस का 2। तो एडज्वाइंट ए, तो इसको डायरेक्ट हम ट्रांसपोज करते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 5 2, ए इनवर्स इक्वल एडज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमारा गिवन हुआ था -1 अपॉन 11 और एडज्वाइंट मैट्रिक्स है 2 -5 -3 2।
अब विद द हेल्प इक्वेशन 1, विद द हेल्प इक्वेशन 1 x इक्वल a इनवर्स b, x हमें गिवन है एक्स वाई, a इनवर्स हमने गिवन क्या 1/11, 2 -5 -3 2, b गिवन है 1 और 7। तो अब इस मैट्रिक्स की इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का 1/11, 2 प्लस 35, 2 प्लस 35 माइनस 35 -3 प्लस 40, एक्स वाई इक्वल माइनस का 33 प्लस का 11, इसकी मल्टीप्लाई अंदर, तो ये तो प्लस का 3 और ये माइनस का 1, तो इक्वेटिंग like power like element we have, तो x इक्वल 3, y इक्वल -1, तो ये आंसर आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन का। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन, x की वैल्यू 3 फर्स्ट इक्वेशन, 2 × 3 प्लस 5, y की वैल्यू -1, तो 6 - 5 इक्वल 1, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है इक्वेशन 1 की अकॉर्डिंग। चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 5। a इक्वल 3 -1 -2 x 0 y 2 z -1 x 3 y -5 z 0 x स्मॉल x y z, b इक्वल में 2 -1 3, the system can be written as ax इक्वल b, x इक्वल a इनवर्स b। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 प्लस माइनस प्लस 3 0 -5 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 -2 -2 0 -6, तो माइनस का 15 प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस, तो डिटर्मिनेंट सिंस डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0, तो द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स होने के कारण हमारा सिस्टम कंसिस्ट, डायरेक्ट कंसिस्ट को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
तो अब हम एक कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। तो एडजॉइंट ए गिवन करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ए टू फाइंड एडजॉइंट ए। तो कोफैक्टर ऑफ कैपिटल A11 प्लस 0 -5, तो -5 A12 साइन हमारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 0 -3 प्लस 3 A13 प्लस साइन, तो 0 -6, तो माइनस का 6। तो हमारी फर्स्ट रो -5 प्लस 3 और -6, A12 0 -3, A21 माइनस तो 0 -10, तो प्लस का 10, A22 प्लस A22 0 प्लस 6, तो प्लस का 6, A23 माइनस A23, माइनस का 15 प्लस का 3 माइनस का 12, तो प्लस का 12। तो सेकंड रो 10 6 प्लस 12, A31 प्लस 1 प्लस 5, 1 प्लस 4 यानी 5, A32 माइनस का 3 और माइनस ये, तो प्लस का 3, A33 प्लस साइन, तो प्लस का 6। तो थर्ड रो हमारी 5 3 और 6, 5 3 और 6। तो अब हम एडजॉइंट ए डायरेक्ट इसके ट्रांसपोज करते हैं। -5 प्लस 3 -6 10 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6। A12 पे अगेन फोकस करते हैं। A12 0 माइनस और माइनस प्लस, तो ये -3 वैल्यू गिवन हुई, तो ये हमारी -3 है। अब एडजॉइंट ए गिवन हो गया है, तो अब हम केस के अनुसार एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एडजॉइंट ए हमारा -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। बी को 2 -1 3,
आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 10 प्लस का 50, माइनस का 6 प्लस के 9। अब इसी तरह माइनस का 12 प्लस का 18 इक्वल -5 -3 -6 नॉट इक्वल 0। तो अब केस सेकंड का फर्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट इक्वल 0 है, एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल 0, तो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। तो हमें 3 इक्वेशन आर गिवन, द सिस्टम कैन बी रिटीन एज, तो ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, ये मैट्रिक्स कैपिटल बी। वी हैव डिटर्मिनेंट ए प्लस माइनस प्लस का 5, 18 प्लस 10, माइनस प्लस 12 minus 15, 12 minus 25 plus 4 minus 4 minus 15, तो 28 into 5 माइनस का 13 minus 19 minus 76, 110 minus 89 plus 21 not equal 0. Since 28 into 5, 140 minus 79, 89, तो 51 not equal 0. Since determinant A equal not equal 0, तो the matrix A is non-singular matrix। तो जब हमारा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन हमारा यूनिक होगा। बस आज के लिए इतना ही। जो भी आज पढ़ाया इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।